हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के लिए। अब देखो ये एक न्यू टाइप है। अभी जो अपने एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 कंप्लीट किए वो एकदम सिंपल थे। यहाँ पे मोड आ गया तो आपकी वैल्यूज बढ़ जाएंगी, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का तरीका अलग है। कैसे? देखो सर, हमें गिवन जो है वो वैल्यू है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का मोड गिवन है। अब मुझे मोड खोलना है, तो आप मोड खोलना आपने 11th क्लास में भी सीखा होगा। सर एक बार तो नेगेटिव वैल्यू होती है, एक बार पॉजिटिव होती है। सर नेगेटिव कब होती है? जब एक्स इज लेसर देन जीरो। पॉजिटिव कब होती है? जब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। अब ये मैंने कैसे लिखा, आप या तो उसको रटना चाहो तो रट सकते हो, बाकी मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट ये कहता है भैया, जब भी आपके पास मोड लगा हुआ हो तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। ये 100% है, ये 100% है। तो सर ये दो वैल्यू आपने लिख दी, क्या ये दोनों पॉजिटिव आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगी। आप एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी रखो, यहाँ पे माइनस एक्स है ना, एक्स की वैल्यू कोई भी रखो, आप -2 रख दो यहाँ। माइनस माइनस प्लस टू हुआ क्या? हाँ सर वो। और जो प्लस एक्स है उसमें एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लिखनी है, यानी आप जीरो से बड़ी वैल्यू 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो, यहाँ सारी पॉजिटिव ही आ रही है। मतलब कंसेप्ट क्या कहता है, इन दोनों का आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। बस कंडीशन मैंने दो में डिवाइड कर दिया। समझ में आया? ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले वी फर्स्टली डिफाइन फंक्शन। फर्स्टली वी डिफाइन फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। मैं अगर निकालना चाहूँ, क्योंकि मुझे एट एक्स इक्वल्स टू जीरो दिया है, तो मैं जीरो पे निकालूँ तो मेरा फंक्शन क्या होगा? सर मेरा फंक्शन तो एक्स इक्वल्स टू एक्स का मोड है, और मेरा ये फंक्शन एफ जीरो पे कितना हो जाना है? सर मेरा एफ जीरो पे जीरो हो जाना है। यहाँ तक समझ में आ गई? आ गई। एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आई है ना, वो कितनी आ गई है? जीरो आ गई है। वैल्यू फंक्शन क्या आ गई मेरे पास? जीरो आ गई है। ठीक है, ये आपको हर सवाल में करना है, जहां पर भी आपको लिमिट्स जो मिले अलग अलग मिले, हर क्वेश्चन में इस तरीके से निकाल लेना। यहाँ तक समझ में आ गया है? ठीक है। क्या करना है आपको? नाउ वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट ऑफ एफ एट एक्स। अब देखो मैंने क्या कहा, मुझे अब जो लिमिट निकालनी है वो लेफ्ट हैंड। अब आप कहोगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट आप नेगेटिव लेके चलो, और राइट हैंड लिमिट से बोलूंगा जब पॉजिटिव लेके चलना है। यहां तक क्लियर हुई बात है? एक एक पॉइंट में समझा रहा हूँ, आराम आराम समझना। एग्जाम्पल अगर अच्छे से समझ लिए तो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है। तो आगे क्या करेंगे अब अपन? वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इक्वल्स टू जीरो की बात कर रहा हूँ। अगर मैं फंक्शन को एट जीरो मुझे फाइंड करना है, या मैं डायरेक्टली जीरो लिख देता हूँ, एट जीरो। अगर मैं जीरो की बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो कैसे लिखूंगा इसको? सर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, नेगेटिव लगाऊंगा। अब ये देखो, ये जो साइन दिख रहा है ना, माइनस का साइन, इस माइनस का साइन का मतलब है नेगेटिव की साइड से आप जीरो के अप्रोच में पहुंचना है। मतलब एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है बता देता हूँ। एक्स टेंस टू जीरो का मतलब क्या है? एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स जीरो तक पहुंच रहा है, उसके मतलब करीब है। और ये वैल्यू आपके साथ क्या हो जाएगी? फंक्शन हो जाएगी। अब आप कहोगे सर अब क्या करेंगे? अब देखो, जब नेगेटिव ले लिया ना, तो फंक्शन की वैल्यू इन दोनों में से आपको नेगेटिव वाला चुनना है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। भाई जब एक्स पे नेगेटिव लगाओ तो जीरो से लेस देन जो एक्स की वैल्यूज है ना, उनको चूज करो, यानी कि आप माइनस एक्स चूज करो। अब आप इसमें जीरो पुट कर दो। सर माइनस जीरो तो जीरो ही होता है मेरे पास। ठीक है सर। अगेन क्या लेंगे? वी फाइंड वी फाइंड राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट जीरो। अब हमें राइट हैंड लिमिट पे जाना है। आ जाओ। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, वही फंक्शन। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ। सर क्या दिमाग लगाना है हमको? ये जो जीरो पॉजिटिव वाली वैल्यू है ना, ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है, कौन सी चूज करें? अब आपको ये वाली चूज करनी है, प्लस एक्स। कुछ समझ में आया? मैंने प्लस एक्स कब चूज करी, माइनस एक्स पूरी, और दोनों चूज करना जरूरी है। मैं यहाँ पे जीरो पुट करूंगा तो मेरा आंसर जीरो आएगा। ठीक है सर। ये देखो मैंने 3 पॉइंट निकाले हैं यहाँ पे। एक तो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक एक्स लेस देन जीरो, और एक एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये तीनों पॉइंट निकलने के बाद मैं क्या कहूंगा? आपका जो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव है, एफ एक्स, वो इक्वल है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, वो इक्वल है एफ एक्स के। वो किसके इक्वल है? एफ जीरो के। और ये सब किसके इक्वल हो रहा है? जीरो के इक्वल हो रहा है।
भाई पहले भी तो ये करते थे अपन, पीछे वाले जो एग्जांपल देखे वो ऐसे ही करे अपने। ये जो लिमिट है वो एफ जीरो के इक्वल हो जाएगी और ये जीरो के इक्वल होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव वाली भी है, पॉजिटिव वाली भी है, एफ जीरो भी है, और ये सब किस किस इक्वल आ रहा है, जीरो के आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास देयर फोर, केवल लाइन में ऊपर लिख देता हूँ, है ना, यहाँ थोड़ी स्पेस नहीं है, ऊपर देख लेना आप, यहाँ ना ये वाली लाइन यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं, है ना, लास्ट वाले। देयर फोर द वैल्यू ऑफ एफ एल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, समझ गया, जो वैल्यू ऑफ एफ थी, वैल्यू ऑफ एफ कौन है सर, ये रही जीरो, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है कौन है सर, ये रही, और राइट हैंड लिमिट है आर कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब क्या होता है सर, एक के ऊपर एक ही है, सबकी वैल्यूज का आंसर जीरो ही आ रहा है। अगर उन सबका आंसर जीरो आता है, क्या कहा मैंने, अगर उन सबका आंसर जीरो आता है तो मैं क्या कह सकता हूं, हैंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। बताओ ये चीज समझ में आई क्या आपको? देखो कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कि मुझे जब भी मैं उसका ग्राफ या उसके पॉइंट्स अगर इसमें ड्रॉ करूं, तो मुझे पॉइंट उठाने की, पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। आपकी बुक में भी लिखा है इस तरह एनसीईआरटी में कि जब आप पॉइंट्स ड्रॉ करो तो आपको, आप लाइन खींचो तो आपको उन पॉइंट्स पे लाइन खींचते वक्त आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। अब अगर जीरो आ जाएंगे, अगर सारे पॉइंट सेम हो जाएंगे, तो सारे पॉइंट को मैं एक साथ ऐसे करके ले सकता हूँ ना, मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी ना। तो ये प्रोसेस आपको कुछ यूज लेना है यहाँ पे और इस तरीके से एग्जाम्पल करना है। तो ये दो टाइप होंगे, एक मैंने टाइप आपको अभी समझाया पहले वाला एग्जांपल वन और टू में, उनमें बिल्कुल सिंपल होता है, ऐड पे निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको लेस देन पे, ग्रेटर देन पे और ऐड पे, तीनों पे निकाल के देना पड़ता है। बताओ आया क्या समझ में? ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर थ्री कंप्लीटेड। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और आप वीडियो एक दो बार रिवाइज करके देखना। कंटिन्यूटी के जो प्रोसेस है ना, वो आपको ऐसे ही रिवाइज करने पड़ेंगे और ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी दिमाग में। 3 से 4 नंबर पक्के हैं आपके बोर्ड्स में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और सेशन के लिए नेक्स्ट अपने जो स्टूडेंट्स ग्रुप्स वगैरह वहाँ पे शेयर करना चैनल के लिंक को, ताकि और से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।